औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स अदील वड़ाइच। हालिया चंद रोज़ पहले हज की सादत जो है वो हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। आज पाकिस्तान में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव के साथ मुलाकात के लिए कौंसलर रसाई दी गई है और भारत के जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, उसकी मुलाकात कुलभूषण यादव से करवाई गई है। लेकिन अदील वड़ाई से आज कुलभूषण यादव के साथ जो मुलाकात हुई है डिप्टी हाई कमिश्नर इंडियन की, उससे मालूमात लेने से पहले हम बात करेंगे DGISPR की कामयाबियां जो है वो भारत में भी जो है उसकी सताइश की जा रही है। और भारतीय मीडिया के ऊपर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर काफ़ी मकबूल हो चुके हैं और इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि कश्मीर कॉज़ के ऊपर जो नैरेटिव था, जिस अंदाज़ में बयान किया पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, इस अपने नैरेटिव के ऊपर जो है पूरी दुनिया में फ़तह हासिल की है। लेकिन ना सिर्फ भारत के अंदर, हम ये देखते हैं कि बरमला इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है, इस बात को एडमिट किया जा रहा है कि श्रीनगर कश्मीर के अंदर भी मेजर जनरल आसिफ गफूर काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, उनके चर्चे हैं। श्रीनगर के हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर सरकारी इमारत के बाहर जो वॉल्स हैं वहाँ पर उनके पोस्टर बैनर्स लगा दिए गए हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद जो इंडियन दानिश्वर हैं या इंडियन जो लोग हैं, हुकाम हैं, वो काफ़ी सर पकड़ कर जो है वो बैठ गए हैं। और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ भारतीय आर्मी चीफ़ की जानिब से भी किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है कि ऑपरेशनल वॉर इंफॉर्मेशन के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो लीक हुई इंडियन की जानिब से, वो पाकिस्तान ने हासिल की। और दिल वड़ाई से भी पूछते हैं कि किस कदर पाकिस्तान के लिए जो है वो अहमियत की हामिल है कि इंडियन मीडिया के ऊपर आसिफ गफूर की मकबूलियत, श्रीनगर में उनके चर्चे और भारतीय आर्मी चीफ़ का एतराफ़ के वॉर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। देखें जी, फ़ौज, उसके बाद ISPR, इनकी तो अब बाद में बात करें, सिर्फ अब DG साहब की बात ही कर लें, DGISPR आसिफ गफूर साहब की, तो सिर्फ यही उनकी नर्व्स पे सवार हुए हुए हैं। उनसे ही पूरा जो है ना इंडिया वो खौफज़दा है, इंडियन मीडिया खौफज़दा है। तो आज जो बैनर्स वाला मामला भी देखने को मिला, इसमें तो कोई शक नहीं है जी, उनकी मकबूलियत वहाँ पर, वहाँ के जो ख़ास तौर पे जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं इन्हें। और इवन जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान बसते हैं, तो इवन अभी वहाँ सऊदी अरब में भी बहुत से जो लोग आए हुए थे भारत से, तो उनके अंदर भी पाकिस्तान की बड़ी मोहब्बत और चाहत और ये चीज़ें जो हैं मुझे वो देखने को मिली। तो DGISPR की बात करें जी, उनकी काबिलियत तो सारी दुनिया के सामने है कि उन्होंने कितना मुतहरिक ISPR को कर दिया, पाकिस्तान का नैरेटिव किस तरह दुनिया भर बुलंदियों के ऊपर ले गए ISPR को। तो अब जो ये बैनर्स लग गए, इन्होंने और ज़्यादा टेंशन जो है उनके लिए परेशान हो गए हैं, उनके आस्थानों के ऊपर जो है वो सवार हो गए हैं, भारतीय मीडिया के ऊपर, भारतीय हुकाम के ऊपर। तो आज दिल वड़ाइच वजारत ख़ारजा में क्या हुआ, कुलभूषण यादव के साथ डिप्टी हाई कमिश्नर इंडियन ने जो है मुलाकात की है, 2 घंटे तक मुलाकात रही, क्या SOPs तय हुए थे? और देखें इमरान साहब, ये 17 जुलाई 2019 का फ़ैसला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जिसमें भारत को शिकस्त हुई थी। भारत ने इसमें इक्विटल, रिलीज़ एंड रिटर्न मांगा था इस दहशतगर्द जासूस का, यानी जिस दहशतगर्द को इसने पाकिस्तान में भिजवाया था दहशतगर्दी करने के लिए, उसकी रिहाई मांगी थी, वो मिली नहीं। लेकिन आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि आप इसे कौंसलर रसाई दें। पाकिस्तान ने कहा जी आलमी अदालत का फ़ैसला सारा आँखों पर, हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आज उसने उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो लेकिन पाकिस्तान ने, ये आपकी बात कर रहा हूँ, ये काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने देने की पहले भी ऑफ़र की थी, लेकिन इंडिया की जानिब से ये डिमांड सामने आई थी कि बराह रास्त एक्सेस दी जाए, कोई पाकिस्तानी उसमें मौजूद ना हो। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला आने के बाद सबसे पहला काम तो ये किया, कुलभूषण को बताया कि आपके राइट्स क्या हैं, वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत उसके राइट्स का बताया। फिर पाकिस्तान ने ICJ के फ़ैसले की रोशनी में काउंसलर एक्सेस की ऑफ़र अगस्त में दी। और भारत जो है वो दीगर मामलात की तरह इसमें भी शरारत करना चाह रहा था।
और वो चाहता था कि वो इस काउंसलर एक्सेस को भी पोलिटिसाइज करे, और जिस तरह वो हर चीज़ को, जिस तरह वो तस्वीर का गलत अंदाज में उसकी तशरीह करता है और दूसरा रुख पेश करने की कोशिश करता है, तो यहाँ वो नाकाम हो गया। पाकिस्तान को उसने कहा जी अकेले में मिलना है, लेकिन उसमें हमने देखना था कि आलमी कवानीन क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कवानीन क्या कहते हैं। उसमें जो काउंसलर रिलेशन से मुतल्लिक जो वियना कन्वेंशन है, उसमें ये बात वाज़ेह है कि जो रिसीविंग कंट्री होगा, जो मुल्क होगा जिसमें जैसे पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान है रिसीविंग कंट्री, उसके लॉज जो हैं प्रिवेल करेंगे। और हमारे जो लॉज थे उसके मुताबिक जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत इस सारी जो गुफ्तगू हुई, जो कि 2 घंटे तक जारी रही, जो तकरीबन 12:30 बजे के लगभग शुरू हुई और 2 घंटे तक जारी रही, इसको रिकॉर्ड किया और भारत को पहले ये बताया कि रिकॉर्डेड हो गया। उसकी रीज़न ये है कि अब ये देख लें कि अभी ये मुलाकात ख़त्म हुई, उसके चंद घंटे बाद भारत में एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, भारतीय मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग शुरू हो गई। लेकिन ये इसलिए कामयाब नहीं हो सकती, हक़ाइक़ जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। तो इसमें भारत ये चाहता था कि जी हम 1-on-1 मुलाकात हो हमारे डिप्लोमेट की। तो जो सबसे यहाँ पर टॉप डिप्लोमेट उनका है गौरव अहलुवालिया, जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, क्योंकि उनके हाई कमिश्नर को तो पाकिस्तान ने मुल्क छोड़ने का कह दिया था। तो वो मिले 2 घंटे तक और उन्होंने वहाँ कुलभूषण को ये ऑफ़र भी की कि वो उनका भारत के इस लड़ेगा नज़रसानी में जाने के हवाले से। आप ये देखें, इस सारे मामले में दिलचस्प बात यह है कि भारत की ये कोशिश थी कि वो हमारे अदालती निज़ाम को मुतनाज़ा बना दे, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ ने हमारे अदालती निज़ाम पर ना सिर्फ एतमाद का इजहार किया, बल्कि कहा है कि जी नज़रसानी और रिकन्सिड्रेशन जो है उसमें पाकिस्तान की सहूलत के मुताबिक इसमें चीज़ें जाएँ आगे बढ़ेंगी, यानी जो आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो पाकिस्तान तो इससे पहले भी कह रहा था और कुलभूषण को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया था, लेकिन चूँकि उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि उसने किस तरह पाकिस्तान में वो करने क्या आया था, तो वो स्टेटमेंट्स आने के बाद अब भारत जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, चीज़ें हक़ाइक़ दुनिया के सामने आलमी अदालत के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा देर तक चलता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जब हम ये कुलभूषण की बात कर रहे हैं तो मुझे बार बार एक बात वो याद आ रही है, फवाद चौधरी के इंडियन मीडिया के ऊपर बैठे हुए वो बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने अमन की कोई कोशिश नहीं की। तो फवाद चौधरी ने कहा जी हमने अमन के हवाले से बहुत सारी कोशिशें की हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से भी कोशिशें की हैं। तो उनसे पूछा इंडियन एक्टर ने भी आपने क्या कोशिश की है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, तो फवाद चौधरी ने कहा जी हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा। वहीं पे इंडिया वाले खामोश हो गए। लेकिन अदील ये बताएं कि सुना है कि बड़ी कोई ट्रेनिंग लेके आए थे ये डिप्टी हाई कमिश्नर जो भारतीय थे, आज मुलाकात हुई ख़ास तौर पे, और फिर उसको पाकिस्तान ने केटर कैसे किया जो वो। देखें इमरान, ये बड़ी दिलचस्प माहौल होता है ये, चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हर चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही होती है, तो उसमें पाकिस्तानी सफारतकार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं एक सेफ़ डिस्टेंस पर। तो और दिलचस्प बात ये थी कि फरीहा बुगटी जो कि डायरेक्टर इंडिया है, यानी जिस सूबे में वो दहशतगर्दी कर रहा था कुलभूषण, उस सूबे की जो बेटी है वो एक डायरेक्टर इंडिया के तौर पर ये इन सारे मामलात को देख रही थी। तो वो दहशतगर्द जो था, सज़ाए मौत का जो कैदी है, वो वहाँ पर उस मुल्क के नुमाइंदों से मिल रहा था जिसने उसे दहशतगर्दी के लिए यहाँ पर भेजा था। तो ये पहला ऑफिशियल इंटरेक्शन था। तो यकीनन जो आपने बात की कि पाकिस्तान ने, जो आपने ये भी बात की कि पाकिस्तान ने क्या किया दहशतगर्दों को रोकने के लिए, तो ये तो पाकिस्तान में जब कुलभूषण का जो स्टेटमेंट भी आया था, उसने कहा मुझे यहाँ भेजा ही CPEC को सबोताज करने के लिए। फिर उसने कराची में जो दहशतगर्दियाँ कराई, उसने बलूचिस्तान में अमन व अमान ख़राब करने की जो सारी की, और किस तरह रियासत उसके पीछे उसको फ़ंड कर रही थी। तो हमने आलमी अदालत में भी इस केस को कवर किया, और जो वहाँ पर पाकिस्तान ने 6 सवाल उठाए थे कि इन सवालों का जवाब दे दो, हम आपका तो आपकी बात जो है ना वो तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है जी आप ठीक कह रहे हैं। उन 6 में से एक भी सवाल का जवाब भारत नहीं दे सका, उधर भी इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहा। अब भी एक्सेस दी है तो इल्ज़ाम तराशियाँ की। तो बेसिकली इस काउंसलर एक्सेस का मकसद ये था कि वहाँ पर जाकर आम तौर पे ये होता है कि उस शख्स को कहा जाता है कि जी हम आपके जो
ये जो लीगल मामला है इसमें लीगल रिप्रेजेंटेशन। आपका जो सवाल था कि वो वहाँ पर कैसे तरबियत कैसे, गौरव अहलुवालिया जो हैं इस गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचे हैं, भारत में चंद दिन गुजार के आए हैं, फिर ज़मीनी रास्ते से वो यहाँ पहुँचे हैं। वो एक ख़ास तरबियत लेके आए थे। इसमें चूँकि हर चीज़ की सर्वेलेंस होती है तो इसमें फिर कोड में बात करने की कोशिश की जाती है, मतलब उसको इलिसिट रीडिंग कहा जाता है। उसमें होता ये है कि बंदा बात नॉर्मल अंदाज में कोई सादा सी बात कर रहा है, लेकिन इन जासूसों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ये सादा बात इस अंदाज में की जाए तो इसका मतलब ये है। तो उसमें वो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जाती है, इसकी कोडिंग और डीकोडिंग, जो बंदा वो कोड में बात कर रहा होता है। तो इसमें भी ये बताया गया यकीनन उसकी जानिब से, गौरव की जानिब से ये कोशिश की गई कि अपना कोई मैसेज ऐसा दिया जाए, लेकिन पानी जो है वो पुलों से गुज़र चुका है। उसकी रीज़न ये है, दुनिया देख चुकी है, दुनिया कुलभूषण को भी सुन चुकी है। आलमी अदालत में ये पेंडोरा बॉक्स जब खुद भारत ही वहाँ ये सारी चीज़ें लेकर गया तो हमारे वकील ने और अटॉर्नी जनरल ने जो वहाँ पेश की सारी सूरत हाल, तो वाकई जो वहाँ पर बैठे लोग थे वो भी सुनकर गमगीन हो गए कि किस तरह ये इंसानों की इन्होंने यहाँ पर जानें ली, किस तरह यहाँ पर आके जो दहशतगर्दी की, और अब किस तरह इसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो अब इस प्रोपेगेंडे में अब कुछ नहीं बचा। तो बहरहाल जो कोड्स भी इस मुलाकात में यूज़ किए गए होंगे, जो पाकिस्तान ने रिकॉर्डिंग की है, उसमें मेरे ख्याल में बाद में उसे देखने के बाद, सुनने के बाद उसे डीकोड करने में भी कोई इतना मसला नहीं होगा। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें ना जो कोशिश भारत की भी थी शुरू से, वो क्यों कौंसलर एक्सेस मांग रहा था, वो कह रहे थे एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, बाकी हम फिर इसको रंग दे लेंगे, जी नहीं प्रेशर है, दबाव है। आज भी जो उनके रवीश कुमार की जानिब से जारी किया गया बयान कि जी वो कुलभूषण पर प्रेशर और दबाव की जो बात की गई है, असल में चीज़ें इतनी दुनिया के सामने आ चुकी हैं कि अब ये प्रेशर, दबाव, ये सारी बातें, अब वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड तो है नहीं है। रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ है नहीं है कि जी प्रेशर और दबाव। भारत खुद ही कह रहा है जी कुलभूषण पे बहुत प्रेशर है, कुलभूषण की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई। ज़ाहिर बात है कि आज जिस अंदाज में मुलाकात हुई है, पाकिस्तान ने जिस जेस्चर का मुजाहरा किया है और उस रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है, जितना मर्जी भारत वावेला कर ले के बड़े दबाव में मुलाकात हुई थी, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया दिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, आपके लिए जो मेरे ख्याल से मालूमात दी होंगी दिल वड़ाइच ने, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। तो इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।